राजस्थान में कोरोना का संक्रमण अब 1900 के आंकड़े के करीब पहुंच गया है। अकेले जयपुर के रामगंज में 680 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिल गए हैं। राजस्थान में अब तक 90 कोरोना वॉरियर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में अचानक कोरोना का संक्रमण फिर वहां पर तेजी से बढ़ा है। जयपुर के रामगंज इलाके में कोरोना मरीजों का बढ़ता आंकड़ा अब डराने लगा है। 1 किलोमीटर से कम के इलाके रामगंज में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 680 तक पहुंच गई है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 80 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। पूरा जयपुर आजकल पुलिस छावनी में बदला हुआ है, मगर फिर भी कोरोना पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। रामगंज में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मात्र 6 किलोमीटर के दायरे में 750 कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। सरकार का दावा था कि रामगंज में हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो क्वारंटाइन फैसिलिटी की बात की जा रही थी, वहां पर लगातार लोग एक दूसरे के संपर्क में रह रहे हैं, जिसकी वजह से हालात खराब होता जा रहा है। सिर्फ रामगंज इलाके से एक दिन में ही इतने संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है। इस इलाके में पिछले 2 सप्ताह से लगातार सैनिटाइजिंग और दूसरे तमाम जरूरी एहतियात बरते जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। रामगंज वॉर्ड सिटी का पार्ट है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है और वहाँ एक बहुत ही छोटी सी ज्योग्राफी में बहुत सारे लोग पॉजिटिव पाए गए। रामगंज में चूंकि लोग बहुत पास रहते हैं, इसलिए हमने बहुत इंटेंस टेस्टिंग कराई है। जैसे पिछले 4 दिनों में हमने रामगंज में 4000 सैंपल्स कलेक्ट करके उसके टेस्ट कराए हैं। राजस्थान के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि डॉक्टर और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अकेले सवाई मानसिंह अस्पताल के 12 डॉक्टर अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो 90 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना से लड़ाई हर दिन कठिन होती जा रही है। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि पॉजिटिव हुए 460 ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। वहीं देश भर में 21,700 कोरोना संक्रमित मरीजों में 10,300 मरीज महाराष्ट्र, गुजरात और राजधानी दिल्ली से हैं। इन तीनों राज्यों में कोरोना का संक्रमण कुल मरीजों का करीब आधा है। ये 3 राज्यों में सबसे ज्यादा टेस्ट भी यहां पर किए गए हैं। तमाम एहतियातों के बावजूद महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में वायरस से संक्रमित मरीजों का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में 5600 से ज्यादा है। गुजरात में 2407 लोग वायरस से संक्रमित हैं। दिल्ली में 2248 संक्रमण के शिकार हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के चूड़ी बालान गली में एक साथ 11 वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान होने से खलबली मच गई। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। पूरे दिल्ली की बात करें तो 62 नए मरीजों की पहचान हुई है। उधर महाराष्ट्र में हर दिन 7000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकार ने अनुमान लगाया कि अगले 7 दिनों में महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या दोगुनी हो सकती है। आंकड़े में उछाल ज्यादा टेस्ट की वजह से आ सकता है। जिथे टेस्टिंग होते ती 38 आहेत आणि दररोज 7112 टेस्टिंग्स होत आहेत त्या ठिकाणी। मुंबई से सटा पुणे शहर भी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट शहर बन चुका है। पुणे में कोरोना के कुल 934 केस हैं। इनमें से 141 ठीक हुए हैं, जबकि 59 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के पड़ोसी गुजरात का अहमदाबाद कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। गुजरात में करीब 2500 केस में अहमदाबाद में आधे से ज्यादा 1501 केस हैं। अब तक 103 मरीज कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें अहमदाबाद के 86 मरीज भी शामिल हैं। पूरे देश में 3 राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए और कड़ाई की जरूरत है। मुंबई से साहिल जोशी, पुणे से पंकज खेलकर और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।